सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक हैं। दोस्तों, पहली बार देश की संसद में सेवादारी का मुद्दा उठा है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया और कहा कि देश का जवान सीमाओं की सुरक्षा के लिए हथियार पकड़ने के लिए भर्ती होता है, वो किसी अफसर के यहां पर काम करने के लिए भर्ती नहीं होता। एक ऐसा मुद्दा संजय सिंह ने उठाया, आप सांसद ने, जिसने सेना को हिलाकर रख दिया है। सेना को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी बात नहीं करना चाहता। बहुत कम अधिकारी हैं जो इस मुद्दे पर बात करते हैं। सुनिए जरा पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि असलियत क्या है। अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया, और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी, मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में हैं, निराशा में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है। ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। मान्यवर, वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख को मेरे सामने वो रख रहा था। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। यह मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये हैं आप सांसद संजय सिंह, जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो आज की रात सेना के अधिकारियों को चैन से सोने नहीं देगा। एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, एक ऐसा मुद्दा जिसे बड़ी सिस्टम के पीछे हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, कैमोफ्लाइज कर दिया जाता है। वो मुद्दा है दोस्तों सेवादारी का।
इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भारतीय सेना के अंदर अफसर जवानों से अपने घरों का काम कराते हैं। कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और हम जवान रह चुके हैं, हमें पता है कि किस प्रकार से शोषण किया जाता है, जवानों को भेजा जाता है, अफसरों के गार्डन में काम करवाया जाता है। कई तो ऐसे हैं जो सीओ साहब के घर में ही रहते हैं। एक सीओ के घर में 2 से 3 जवान एट ए टाइम मौजूद होते हैं। सीओ पोस्टिंग भी चला जाता है ब्रिगेडियर साहब बनके, तो साथ में वो जवान भी चला जाता है। एक मेजर साहब के यहां पर कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर के यहां पर एक जवान होता है उनके घर का काम करने के लिए। वो भर्ती भारत सेना का काम करने के लिए हुआ है, वो किसी के घर का काम करने के लिए भर्ती नहीं हुआ है। बड़ी सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से अपने घर का काम कराएं। यह सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, यह मानना पड़ेगा। आज भी अगर आप नोएडा, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली एनसीआर में चले जाएंगे, आपको कई ऐसे जवान मिलेंगे जिनकी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में है, जिनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वो पीछे क्या कर रहे हैं, सवाल तो उठता है ना। यही वो मुद्दा है जिसके ऊपर मैंने पहले भी कई बार एक्सपर्ट से बात की। बहुत कम लोग बोलने के लिए तैयार होते हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। बड़ी सिस्टम और सेवादारी प्रथा में फर्क है। एक जवान का बड़ी हो सकता है, एक जेसीओ का एक जवान बड़ी हो सकता है, एक जेसीओ का जेसीओ बड़ी हो सकता है। बड़ी होता है कि आप जो आपके साथ हमेशा रह रहा है, आपको उसके क्रियाकलाप के बारे में पता है, आप देख रहे हैं कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, आप दोनों साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ताकि कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो एक दूसरे का शेयर करते हैं। कहीं भी ऑपरेशन में जाना है तो आपको पता है उसके बाद उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या कमी है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। यह बड़ी सिस्टम होता है। बड़ी सिस्टम यह नहीं होता कि किसी के जाके गार्डन में खुदाई करो। बड़ी सिस्टम खुदाई तो एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं, और बहुत कुछ होता है। आप सांसद संजय सिंह के इस बयान को सुनिए। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा में इतना बड़ा मुद्दा उठा है, और हम उम्मीद करेंगे कि सेवादारी प्रथा खत्म हो इंडियन आर्मी से। अगर आपको सेवादार चाहिए, आपसे अपने काम नहीं होते हैं तो आप, और सबसे ताज्जुब की बात की एक कैप्टन साहब, यंग कैप्टन, यंग लेफ्टिनेंट, उसको भी एक सेवादार चाहिए, वो भी अपने काम नहीं कर सकता है। ताज्जुब है। सुनिए एक बार फिर से संजय सिंह को, और कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, क्योंकि यह प्रथा जो है ना इंडियन आर्मी को बहुत कमजोर कर रही है। पहले ही आप अग्निवीर लाकर भारतीय सेना को कमजोर कर चुके हैं। यह प्रथा जो है ये मोरल डाउन करती है सोल्जर्स का। सुनिए संजय सिंह को।